ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज देखेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि क्लास 10th का मैथ का बुक है। समझ में आ रहा है? अभी हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th। तो हम जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले अगर बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां से बहुत नॉलेज मिलने वाला है और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल यहां से रहेगा ही रहेगा जो कि 3 नंबर या 2 नंबर आपको दिलाएगा। और अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप सीख लो, क्योंकि बोर्ड में आपका परसेंटेज कम हो सकता है, उसे बढ़ाने के लिए यहां आप आ जाओ। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अब बात हो रहा है अपरिमेय संख्या का, तो सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि अपरिमेय संख्या कहते किसको है। ये बातें हैं। और परिमेय संख्या, तो दो संख्याओं के बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, अपरिमेय नहीं, परिमेय। परिमेय संख्या के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, परिमेय संख्या कहते किसको है। सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में होता हो, यानी कि p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में। क्लियर है? p/q के रूप में होना चाहिए। उसके बाद पहला कंडीशन ये था p/q के रूप में होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन बोलता है सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब ये क्या बात हो गया? पहला तो आप समझ गए p/q के रूप में, यानी कि बाय के रूप में। दूसरा q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा सअभाज्य संख्या। तो अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में। तो सअभाज्य संख्या कहेंगे किसको? सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मसा 1 आता हो। जैसे आप ले लो किसी को 7/3, इसका मसा कितना आएगा? जब भी आएगा 1 आएगा। क्लियर है बात? आप कर सकते हो, HCF निकाल लो ध्यान से। तो ये समझ में आ गया। ये तीनों बातें कंडीशन जब अप्लाई होगी तो हम समझ जाएंगे क्या है ये, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया बात? अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन इसको जो p/q के रूप में ना हो, q के जगह पे कुछ भी हो सकता है और आपका सहअभाज्य संख्या को फॉलो नहीं करेगा, इसके अपोजिट होता है। बस इतना समझ लो। ये बातें समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो हमारे बोर्ड पे दिया गया है। जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे देखो, अब हल करने जा रहे हैं। हल करेंगे क्या, देखो ध्यान से। हम इसे मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप ये बोलोगे यहां तो अपरिमेय प्रूव करने के लिए दिया गया है और आप मान रहे हैं इसको परिमेय। तो हाँ, अपरिमेय ही प्रूव करेंगे, लेकिन परिमेय मानते हुए। क्लियर है? तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होता कैसा है? p/q के रूप में। तो हम लिखेंगे p/q के रूप में लिखने पर। ठीक है, जैसे मैं प्रूव कर रहा हूं वैसे आप करो, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलने वाला है। ठीक है, तो p/q के रूप में लिखने पर, p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? p/q इक्वल टू √5। उसके बाद कुछ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, इन दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे होता है, आप ये करना मत, ये समझाने के लिए मैं ऐसा एरो दिया। यानी कि p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो p हो गया, इक्वल टू √5 को q से करेंगे तो √5q। हमारे पास क्या आया? p इक्वल टू √5q। अब आप सोच रहे हो इसके आगे कैसे जाएंगे या क्या करेंगे? तो आगे हम करेंगे क्या, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप ये सोच रहे हो ये कैसे होता है, तो होता कुछ नहीं है, ये p पे स्क्वायर हो जाएगा और √5 q पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आ गए, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर बोले थे तो दोनों तरफ हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। ये बातें क्लियर हो गई। अब आप ध्यान दो, वर्ग किए तो किए, हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर काट सकते हैं, दोनों बराबर है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको भी ऐसे काट सकते हैं, या कहे तो इसको रूट में लाइए उसके बाद काटिए, दोनों बातें एक ही होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो इसको अगर हम नहीं काटे, स्क्वायर रहने देते हैं, तो अगला में हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, p = √5q का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है ये रूट को काट देगा, काट दिया तो हमारे पास क्या बचकर आएगा, ये बचकर आएगा √5q, यही बच के आएगा हमारे पास √5q, जो कि हमारा यहाँ पे आया था ना, सेम टू सेम हमारा यहाँ आ गया p वर्ग करने पर भी। जब वर्ग करने पर आ गया तो हम यहाँ आते हैं, क्या आया हमारे पास, p = √5q, तो हम लिखेंगे अतः यह √5q पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्या लिखे हम लिखे अतः यह √5q पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि पूरा डिविजिबल नहीं है, पूरा नहीं कट सकता है, इसीलिए इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बातें आपकी क्लियर हो गई, यानी कि अब यहां लिख सकते हैं प्रूव, यही हमारा आंसर होगा। आप समझ गए होंगे कैसे हम यहां तक पहुंचे, और आसान भाषा में हम इसे प्रूव कर सकते हैं, और आसान तरीका से। जैसे आप देखें, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मैंने उसका उल्टा माना, √5 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखने पर p/q लिख दिया, उसके बाद √5 था, √5/1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो हमारे पास आया p = √5q। फिर क्या हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर लिए, वर्ग करने के बाद ये जो स्क्वायर है इसको इधर लेके गए तो रूट में बन गया टोटल का, जो स्क्वायर क्या कर दिया, रूट को काट दिया, उसके बाद फिर से हमारे पास प्राप्त हो गया p = √5q, जो कि किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है। √5 को कोई 2, 3, 4, 5 कोई संख्या डिवाइड नहीं कर सकता पूरा, इसीलिए अतः यह √5q पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर दिया हमने। अब आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल जल्दी से देखते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, प्रश्नावली 1.3 10th क्लास का, जो कि दूसरा नंबर सवाल देखने जा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल बोला, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बड़ी बात हो गई, इससे पहले भी हम एक नंबर में देख लिए कैसे प्रूव करना है, तो आइए हम इसे भी करते हैं प्रूव। यानी कि हल करेंगे क्या, हल में होगा, देखिए क्या, माना कि जो मैंने पहले किया है वही काम करते जाना, हमेशा प्रूव वही होगा। ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बातें हमने लिखा। क्या लिखा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में लिखने पर, ठीक है, p/q के रूप में लिखने पर, तो p/q के रूप में इसको लिख दीजिए जल्दी से, p/q = 3 + 2√5। ये तो बच्चा भी जानता है लिखने। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस करोगे ना, तो p = क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो तो 3q + 2√5q। ऐसे हो सकता है, या आप ऐसे नहीं लिख के आप एक तरह से ये भी लिख सकते हो, 3 + 2√5 इसका q यहाँ पे गुला, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दोनों बातें हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, इसको बाहर भी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, p = 3q + 2√5q, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब आगे आ जाइए। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो आप जानते हो, दोनों तरफ वर्ग करने
दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2√5q का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप बोलोगे क्या, हाँ ये तो आ गया, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a मान लेंगे, ये b मान लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर वो नहीं करते तो डायरेक्ट यहाँ से आप ये कर सकते हो, p इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, रूट में चढ़ा सकते हैं q प्लस क्या 2√5q और इसका टोटल का स्क्वायर है। अब आप बोलोगे हाँ ये बातें हैं, जब ये बातें हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे रूट को काट देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमारे पास बचकर क्या आया, ये देखो ये बचकर आएगा, आया p इक्वल टू वही आ गया बचकर, जो कि क्या होगा, पूर्णतः क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। अब आपको हम दिखा देते कैसे विभाजित नहीं होगा। देखो p इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3q प्लस 2√5q। अब एक बात ध्यान दो, ये संख्याएं जो है ये किसी से कटेगा क्या, ये किसी से कटेगा नहीं, कटने वाला है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः 3q प्लस 2√5q जो कि पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, जो कि पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब विभाजित नहीं होता तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्या 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया हमारा आंसर और प्रूव हो गया। अब आप ये सोचोगे इतना इजी वे में आ रहा है, तो हाँ ऐसे ही आप प्रूव करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा, छोटा भी है और आसानी से आप समझ भी रहे होंगे इसे और आप बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो अलग अलग तरीका से कर रहे हैं और उनका भी तरीका गलत नहीं है, ठीक है, और ये भी तरीका गलत नहीं है। तो आप किसी का भी देख सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं। तो ये इजी है बहुत सारा, इसीलिए आप इसे सीखो और आप अपना नंबर क्या कर लो, फिक्स कर लो एग्जाम में। थैंक यू सो मच। अब हम जल्दी से देखते हैं तीसरा नंबर सवाल इस चैप्टर का। तो अब हम तीसरा नंबर जल्दी से देखते हैं। क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 सॉल्व कर रहे हैं और तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। इससे पहले 2 सवाल बना चुके हैं, वैसे ही इसे सॉल्व कर दो जल्दी से, जल्दी करते हैं, ठीक है। आप लोग सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे तो फिर देखो, फिर सीख जाओगे। तो हम ये कर रहे हैं पहला वाला, ठीक है, 1 नंबर, यानी कि हम लिखेंगे क्या, माना कि पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देख लो पहला, आप कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, माना कि 1/√2 क्या है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब ऐसा स लिखा तो समझ जाना ये संख्या है, ठीक है, क्लियर है बात, आप समझ जाइए। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में क्या होता है, लिखने पर, ये तो आप रट लिए होगे, अब इतना बार बना रहा हूं, p/q के रूप में लिखने पर, तो p/q के रूप में लिख देते हैं, p/q इक्वल टू 1/√2। अब सवाल यहां है कि होने वाला क्या है। देखो तो हमारे पास क्या प्राप्त होके आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आएगा p√2 इक्वल टू q, ऐसा बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं q बराबर ये होगा, या बात करो तो हम p बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q/√2 होगा कि नहीं होगा। ध्यान दो, यहाँ पे गुना हुआ, p से √2 आ गया, अब q के जगह पे हम p निकालना था हमको, तो √2 को इसका डिवाइड में ला दिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में था, q/√2 आ गया। अब ध्यान दो क्या करते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, p² इक्वल टू q/√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाइए, जब इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, या आप क्या करो, इसको रूट में बना सकते हो, वो भी आसान है। अब इसका रूट में तोड़ सकते हो तो ये भी आसान है, दोनों में से कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को इधर रूट में लाएंगे, तो p² इक्वल टू क्या हो गया,
q/√2 इसका होल स्क्वायर है तो रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, p इक्वल टू करते हैं तो रूट आ जाएगा टोटल का, q/√2 अंदर हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो आपको पता है ये स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा, काट देगा। काट दिया, जब काट देगा तो हमारे पास बच कर क्या आया, q/√2। क्या बच के आया, p बराबर q/√2, जो कि यहाँ पे बच के आता है, आया ना। तो दोनों तरफ वर्क करने पर भी वही बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे, अब लिख सकते हैं क्या, अतः q/√2 पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। या ये भी लिख सकते थे, अतः q/√2 जो पूर्णतः विभाजित नहीं है। जिस तरह से आपको लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। q/√2 किसी से विभाजित नहीं है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए कौन सा संख्या 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया बात, ये बातें यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सिस्टेमेटिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक प्रूव कर सकते हैं आसानी से। और इस भाषा में अगर आप प्रूव कर रहे हैं तो कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं है और आपका नंबर पूरा का पूरा मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आशा है आपको समझ में आया। उसी तरह हम जल्दी से 2 नंबर और 3 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं 2 नंबर और 3 नंबर। तो अब हम देखेंगे तीसरा नंबर का दूसरा। पहला तो देख लिया आसानी से, पहला भी वैसे प्रूव किया। अब दूसरा हल करो जल्दी से। कितना नंबर कर रहे हैं, दूसरा, 3 नंबर का दूसरा, जो कि प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, तो 7√5 को हम प्रूव कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। प्रूव क्या करना है, अपरिमेय संख्या। मान क्या रहे हैं, परिमेय संख्या। ध्यान देना, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या मान लिए। उसके बाद p/q के रूप में लिखने पर p/q के रूप में लिखने पर p/q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√5। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, p इक्वल टू 7√5 आएगा, जो दोनों में मल्टीप्लाई है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p² इक्वल टू 7√5q होगा और इस पे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, तो आप जान रहे हो यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं इसका, बट इसका स्क्वायर ना करें तो बेहतर है, ज़्यादा लंबा जाने से कोई फायदा है नहीं। हम क्या करेंगे, p बराबर √7 अंडर रूट बोल सकते हो, √7√5q हो गया। और इस पे टोटल पे, यहाँ पे q है, टोटल पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या आया प्राप्त होके, 7√5q आया। हमारे पास p इक्वल टू आया 7√5q। कोई दिक्कत, और ये आपस में क्या है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः 7√5q पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए यह नहीं, इसीलिए कौन सा संख्या, ये संख्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया बात, यही है प्रूफ हो गया। आसानी से उसी भाषा में हम क्या कर रहे हैं, बराबर प्रूफ कर दे रहे हैं। और अपरिमेय संख्या करने का, प्रूफ करने का ये तरीका बहुत ही आसान है, आप इसे सीख लो जल्दी से, और बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और कम टाइम में आपका नंबर दिलाएगा। चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये चैप्टर का लास्ट सवाल है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। 2 तक तो देख लिए, 1 और 2, ये दोनों बहुत आसानी तरीका से क्या कर लिया हम लोग, प्रूव कर चुके हैं। वैसे ही सेम टू सेम ये हम कर सकते हैं।
क्लियर। और हम करेंगे भी, आप भी ये कर सकते हैं अपने नोटबुक में जल्दी से। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो और सीख रहे हो, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपको करना होगा तब आप सीखोगे, समझ में आ रहा है। आप देश के भविष्य हो, देश के वीर हो, तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे ताला मत लगाओ, ताला खोल के रखो और नॉलेज लेते रहो, समझ में आ रहा है। हमेशा बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि आप नॉलेज लो और अपने ऊपर फॉलो करो उसको लाइफ में, समझ में आ रहा है। तब आप जाके कहीं सक्सेस कर सकते हो। सक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। तो सीखो जल्दी से। तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा नंबर तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे तो क्या मानते हैं हम, पता है इसके अपोजिट क्या, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, क्लियर। परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या होता क्या है, p/q के रूप में। तो लिखेंगे p/q के रूप में लिखने पर p/q के रूप में लिखने पर, तो p/q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + √2। ये हो जाएगा, बोलिएगा हाँ ये हो जाएगा। तो हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। आगे का प्रोसेस आपको पता है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कोना कुनी गुना होता है ना, यानी कि उल्टा गुना होता है। तो p गुना होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा p, उसके बाद q हो जाएगा, तो 6q प्लस, ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट लिखो 6 + √2 और होल क्यूब करो। इसके बाद आप कर सकते हो इसे 6q + √2q। ऐसा क्यों करते हैं, एक लाइन क्यों बढ़ा देते हैं, आपको समझाने के लिए बढ़ाते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट हम ऐसे लिख दिए कि ये दोनों में गुना होगा, तो दोनों में गुना कर दिए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बार बार आप उसी तरह से प्रूफ कर रहे हैं। अरे भैया प्रूफ करने भी वही बोला है, सिर्फ अपरिमेय संख्या प्रूफ करने बोला है। तो हम तो करेंगे वही ना कि जो प्रूफ किया जाता है, यानी कि बार लगातार वैसा ही चलेगा, समझ में आया। क्योंकि प्रूफ करना सिर्फ डिजिट चेंज हो रहा है, बाकी तो अपरिमेय संख्या ही प्रूफ करना है। तो हो गया p² हो गया इधर 6 + 6q + √2q, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p = 6q + √2q का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, हो गया। अंडर रूट में क्या आ गया, 6q + 2√q। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आगे क्या होगा, तो आपको पता है ये स्क्वायर जो है ये रूट को काट देगा, हमारे पास बच के क्या आएगा, p = बचा है 6q + 2√q, यही बचा ना। अब ये जो है किसी संख्या से डिविजिबल है। अब आप ये सोचोगे क्या, देखो यहाँ पे कुछ और है, ये था √2q था, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे √2 किसी से डिवाइड हो सकता है पूरा, ये नहीं कट सकता। उससे पहले हम देखे थे 1/√2, ये पूरा नहीं कट सकता, ये पूरा नहीं कट सकता। जब पूरा डिविजिबल ही नहीं है तो आप जानते हैं वो कहाँ चले जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या। तो हम इसे लिखेंगे क्या, ध्यान दो, अतः 6q + √2q एक क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं है, सॉरी, पूर्णतः विभाजित नहीं है। यह क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल नहीं है, पूरा नहीं कट सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हैं 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव्ड हो गया, और आशा है आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया, आपको ये मैथ समझ में आ गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार तरीके से और आसान तरीके से मैं हर चीज समझा देता हूं। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पोस्टेड है, आप देख सकते हैं जाके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।